गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 22nd जनवरी 2026। आज से बिल्कुल 2 साल पहले 22nd जनवरी 2024 इस दिन भारत ने अपनी हिस्ट्री का एक ऐसा पल देखा था जो सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविलाइजेशनल भी था। इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए। 2 साल बाद अब ये जो इतनी लॉन्ग जर्नी थी, उस लॉन्ग जर्नी के बारे में हम समझेंगे। एक ऐसी जर्नी जहाँ पे आस्था थी, सब्र था और कॉन्फ्लिक्ट था। और इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट था संविधान और न्याय का रास्ता। तो आज उसी कहानी के बारे में जानेंगे। कहानी शुरू होती है अयोध्या से। वो अयोध्या जिसके बारे में हमने जिसके बारे में जिक्र हमने रामायण, पुराण और एंशंट हिंदू टेक्स्ट में मिलता है। वो अयोध्या जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत की सिविलाइजेशनल मेमोरी का एक जीता जागता प्रतीक है। ये कहानी सिर्फ मंदिर या मस्जिद की नहीं, ये कहानी है श्रद्धा, सब्र, संविधान और न्याय की। राम मंदिर इशू ने भारत को ये सिखाया कि सबसे गहरा डिस्प्यूट भी कोर्ट के फैसले से शांत और सॉल्व हो सकता है। अब कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर चलते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था। हिंदू परंपरा के अनुसार जो अयोध्या का रीजन था, इस अयोध्या के रीजन में यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ, इसलिए राम जन्मभूमि सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आस्था का केंद्र था। दूसरी तरफ आते हैं हमारे पास जो मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग ये था कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद सदियों से मौजूद थी और वहां नमाज अदा करी जाती थी। एक ही भूमि और उस एक भूमि के ऊपर दो धार्मिक दावे और एक लंबा विवाद। अब थोड़ा सा इस हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि विवाद एग्जैक्टली शुरू कहाँ से होता है। तो 1528 के अंदर जो मुगल रूलर बाबर थे, बाबर के शासन के दौरान जो उनके जनरल मीर बाकी थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का कहना ये था कि यहाँ पे पहले से ही राम मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, उसका उस मंदिर के होने का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं था, यहाँ पे मस्जिद लीगल तौर से बनी थी। और यहाँ से एक हिस्टोरिकल एम्बिग्विटी पैदा हुई जो आगे जाकर एक मैसिव लीगल डिस्प्यूट बनी। अब जो ब्रिटिश टाइम के अंदर है, अब 1528 उसके बाद 1600 के अंदर हमारे पास ब्रिटिशर्स आते हैं, उन्होंने प्रॉपर रूल करना शुरू करा था। तो ब्रिटिश टाइम के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर क्या होता है। तो ईयर 1853 के अंदर पहला जो कॉम्युनल क्लैश हुआ था, 1853 में फर्स्ट कॉम्युनल क्लैशेस हुए। इस फर्स्ट कॉम्युनल क्लैशेस के बाद क्या करा जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, उस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इस जगह को फेंस कर दिया। इनर कोर्टयार्ड मुस्लिम्स के लिए और आउटर कोर्टयार्ड हिंदूज के लिए। मतलब वो एक ही हिस्सा, उस एक हिस्से को इन्होंने क्या कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया, आधा मुस्लिम्स को दे दिया, आधा हिंदूज को दे दिया। फिर ईयर 1885 आता है। ईयर 1885 के अंदर पहला सिविल कोर्ट फाइल करा जाता है। महंत रघुबर दास जी जो थे, इन्होंने पहला सिविल केस फाइल करा मंदिर बनाने की अनुमति के लिए। कोर्ट ने यहाँ पर रिक्वेस्ट उनकी रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन यह भी माना माना गया कि हिंदू लोग वहां पूजा करते आए हैं। यहाँ से राम मंदिर इशू को लीगल फॉर्म लेना शुरू करा। उसके बाद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है दिसंबर 1949। 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई। इस घटना के बाद सरकार ने इस जगह पे ताला लगा दिया गया और सिर्फ लिमिटेड पूजा की परमिशन दी। यहाँ से जो केस है वो सिविल कोर्ट तक पहुंचा और डेकेड्स तक चलता रहा। इसमें यहाँ पे रामलला की जो अपेयर हुई, स्टेट्स ने रिस्पॉन्स करा, ऑर्डर्स निकाले गए, गवर्नमेंट ने साइट को डिस्प्यूटेड क्लियर कर दिया और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। जो हमारा जो केस था, जो लीगल फॉर्म इसको जो मिली थी, ये हमारे सिविल कोर्ट के पास चले गया था। अब सिविल कोर्ट के पास कुछ वर्डिक्स वगैरह हुए। उसके बाद ईयर 1950 के अंदर क्या होता है, जो गोपाल सिंह विरसात थे, इन्होंने केस फाइल करा, यहाँ पे हक मांगा कि क्या हम यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। फिर ईयर 1859 आता है। 1859 में निर्मोही अखाड़ा आता है जिसने मैनेजमेंट राइट्स मांगे इस साइट की। उसके बाद 1961 के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यहाँ पे क्लेम करा कि यहाँ पे पहले मस्जिद था, ना कि कोई मंदिर। सारे केसेस एक साथ क्लब हुए, यह बन गया इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग सिविल डिस्प्यूट।
उसके बाद 1980s के अंदर राम जन्मभूमि मूवमेंट नेशनल इशू बन गया। 1986 के अंदर क्या होता है, मंदिर के ताले खोलने का ऑर्डर दिया गया और हिंदू पूजा पब्लिक रूप से शुरू हुई। इससे हिंदू संगठन में तो उत्साह था और मुस्लिम कम्युनिटी में असंतोष पैदा हुआ। अयोध्या अब सिर्फ लीगल नहीं, पॉलिटिकल और इमोशनल मुद्दा बन चुका था। अब 1986 में ताले खोलने के बाद हमारे पास दो कम्युनिटीज का फॉर्मेशन होता है। पहली कम्युनिटी आती है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, और दूसरी जो कम्युनिटी आती है वो राम जन्मभूमि मूवमेंट। मतलब एक तरफ हमारे ताले खुलते हैं और वहीं दूसरी तरफ दो कमिटीज खड़ी हो जाती हैं इस मुद्दे को लेके, जो इस मुद्दे को और भी ज्यादा इमोशनल और पॉलिटिकल बना देते हैं। उसके बाद असली कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर 1992 को। 6 दिसंबर 1992 वो दिन जिस दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। पूरे देश के अंदर दंगे भड़क चुके थे, जान माल का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि ये रूल ऑफ लॉ का सीरियस वायलेशन था। ये घटना दर्दनाक थी, लेकिन इसके बाद जुडिशियल रिजोल्यूशन तेज हुआ। अब यहाँ पे जुडिशियल रिजोल्यूशन तेज होने का रीजन ये था कि जो भारत के संविधान के अंदर वर्ड आता है सेक्युलर, दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, वो प्रियम्बल के अंदर वो एक छोटा सा शब्द जिसको बहुत ही इंटीग्रल पार्ट माना गया है, उस सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल उठा दिया जाता है। तो इसके बाद यहाँ से जो लीगल स्टेप आता है उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप इन करती है और उसने लैंड को ले लिया था एक्वाइजेशन ऑफ सर्टेन एरिया एट अयोध्या एक्ट 1993 के अंदर। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक्सक्वेशन करा। मतलब अब तक वो जो बैटल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस बिलीव्स थे, पॉलिटिकल इश्यूज थे, इमोशंस थे, अब उसके अंदर साइंस एंटर कर जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बताया कि मस्जिद के नीचे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर टेम्पल स्टाइल पिलर है। टेम्पल स्टाइल टेम्पल स्टाइल आर्ट है और टेम्पल स्टाइल पिलर्स हैं यहाँ पे। ये नॉन इस्लामिक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सबूत मिलते हैं। ये रिपोर्ट केस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंटरी पिलर्स बन गई, जिसका कंक्लूजन ये हुआ कि इसको जो और भी जो एविडेंस वगैरह और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे हिंदूज के लिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली हिंदू रिलीजियस के जो स्ट्रक्चर्स थे वो प्री एग्जिस्टिंग थे और उनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। उसके बाद आता है ईयर 2010। ईयर 2010 के अंदर हाई कोर्ट ने इस जमीन को तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया, रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड। ये एक कॉम्प्रोमाइज जजमेंट था, ना कि कोई फाइनल सोल्यूशन। इसलिए केस गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब जो केस डेकेड से पहले सिविल कोर्ट के पास, सिविल से हाई कोर्ट के पास चल रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट डील कर रही थी, उसके बाद ये केस चले जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है, 5 जजेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठता है, 40 दिन की डेली हियरिंग्स होती हैं और हजारों पन्ने पलटे गए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए, एविडेंसेस के लिए। उसके बाद इतनी सारी चीज़ों को फोकस रखते हुए कि हम फेथ को भी देखेंगे, रूल ऑफ लॉ का भी ध्यान रखेंगे, हम सेक्युलरिज्म का भी ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए फाइनल वर्डिक्ट आता है। ये जो फाइनल वर्डिक्ट आता है 9 नवंबर 2019 को दिया जाता है। जो 5 जजेस का बेंच है वो बैठता है। जो पूरी 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड थी वो सारी की सारी रामलला विराजमान के लिए दे दी जाती है। और जो डिस्प्यूटेड जो मस्जिद था, मस्जिद बनाने के लिए हमने अलग से 5 एकड़ की जो जमीन है थी वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी थी, सो दैट वो मस्जिद बना सके। ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस था जितना भी, जिसने इंडिया की जो सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी थी उस सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी को प्रिजर्व करके रखा। उस 2009 अ, 9 नवंबर 2019 के वर्डिक्ट के बाद फरवरी 2020 के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करा गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जितना भी भूमि पूजन के जितने भी रिचुअल्स है वो सारे के सारे शुरू करे। मतलब जो 492 सालों का लंबा वेट था वो खत्म हो चुका था ऑफिशियल एंड पे, और जो कंस्ट्रक्शन था उस कंस्ट्रक्शन की फाइनल जो कंस्ट्रक्शन शुरू होने की जो बिगनिंग थी वो शुरू हो चुकी थी।
उसके बाद आती है तारीख 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर का। उसके बाद 2025 में मंदिर का ध्वजारोहण हुआ और अयोध्या को अपनी पहचान मिल गई। राम मंदिर शो हमें यह सिखाता है कि आस्था और संविधान एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये कहानी है सब्र की, न्याय की और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यांकन की। आज अयोध्या सिर्फ मंदिर नहीं, जुडिशियल विक्ट्री और नेशनल रिकॉन्सिलेशन का प्रतीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टोरी। आज की स्टोरी में हमने देखा कि कैसे जो इंडिया की लॉन्गेस्ट लीगल बैटल थी वो किस तरीके से सॉल्व हुई, उसने क्या क्या आउटकम्स वगैरह दिए। So let's till that, let's meet in some other video and we'll be discussing some other issues or some historical or academic content. Till that, Jai Hind.